अगर आप स्टूडेंट हो या एक पेरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य को तय करेगा, उसके लिए क्या सही करियर रह सकता है और करियर चुनते वक्त जो सबसे बड़ी 5 गलतियां होती हैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं मानता हूँ पेरेंट्स अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है उनकी एक्सपेक्टेशन और बच्चे की ब्रेन की पावर कई बार इतना बड़ा मिसमैच क्रिएट करती है। बेचारा बच्चा सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीता है, उसकी लाइफ बिलो एवरेज हो जाती है और गिफ्ट में मिलते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ, उठाकर किसी भी रिसर्च को देख लो, 40% स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। रीजन? रॉन्ग करियर चॉइस। 32% बी स्कूल पास स्टूडेंट अपने पहले 18 महीने में जॉब छोड़ देते हैं। ऐसी कितनी ही डेटा है जो ये बता रहे हैं कि आपका रॉन्ग करियर सिलेक्शन आपकी लाइफ को बर्बाद कर देता है। करियर के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे नॉलेज लेके आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा लेना। आपके लिए एक पॉइंट भी, शायद एक सिंगल पॉइंट भी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं और साथ में कुछ एक ऐसा गिफ्ट भी देने वाले हैं जो आपके करियर को डिसाइड करने में नेक्स्ट लेवल की हेल्प करेगा। मैं गिफ्ट बोल रहा हूँ, इसे कोई पैसे नहीं देने हैं। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक वो है मार्क्स रिजल्ट के बेस पर डिसीजन लेना। 90% आए हैं तो साइंस की तरफ, उससे कम तो कॉमर्स, उससे कम तो आर्ट्स, या इस सब्जेक्ट से डर लगता है तो आसान क्या है, आर्ट्स। अरे आर्ट्स बहुत मुश्किल है यार, वो हर सब्जेक्ट मुश्किल है जिसके लिए मेरा ब्रेन नहीं बना। अगर मुझे फिजिक्स मुश्किल लगती है, लेकिन मेरा ही छोटा भाई जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको फिजिक्स ऐसे टिप्स पे है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा को मास्टर है, वही ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मेरी जान ले लेती थी। एक ही घर में पैदा हुए। क्यों? मेरा ब्रेन उसके लिए फिट नहीं था। जैसे एक लड़का है 10th के अंदर उसके 95% मार्क्स आ गए, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, अरे यार ये बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? मैथ्स 11th में जाके चेंज हो जाएगी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, अलजेब्रा भी है, और भी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। ये बच्चा ना साइंस में अच्छा है, ये साइंस कर लेगा। अरे साइंस के 2 पार्ट हैं, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। केमिस्ट्री में 2 पार्ट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों अलग अलग ब्रेन्स आती हैं। जब मार्क्स के बेस पर डिसीजन लेते हैं ना तो गलत होंगे ही। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च बोलती है। आप जाके डेटा चेक कर लो, डेटा छोड़ो, अपने घर वालों से पूछ लो, अपनी आसपास भाइयों से पूछ लो, आपके आसपास दोस्त होंगे जिन्होंने कर लिया हो, बाद में कहेंगे यार बस यार पछता रहा हूँ। इंजीनियरिंग को लेकर तो कितना मजाक उड़ता है, कितने मीम्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि लगता है एक बार इंजीनियर बन जाऊं तो लाइफ सेट है। सबसे बड़ी बेवकूफी। और एक और बेवकूफी, किसी को लगता है साइंस के बाद ऑप्शन बहुत ज्यादा है, क्या करेंगे ऐसे ऑप्शन का? कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन किसके लिए है ये समझो आप पहले। लगता है ना कि साइंस के बाद कुछ तो ऑप्शन खुल ही जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और आपको बहुत सेफ खेलना है, साइंस ले लो, धक्का मार के 5 साल पास कर लेना। अगर नहीं पसंद हो तो 11th 10th में वही, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन, फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो वहां पे साइंस आपको हेल्प कर सकती है बेस्ट ऑप्शंस लेने में। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना ही नहीं तो साइंस के बाद के ऑप्शंस मेरे क्या काम आने वाले हैं? इसलिए बोल रहा हूँ, पहले डेस्टिनेशन क्लियर होगा, उससे पहले कोई फायदा नहीं है ये डिस्कशन करके कि साइंस के बाद ऑप्शन बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको मालूम है ड्रॉप आउट का भी उतना ही बड़ा परसेंटेज है। बच्चे 2-2 साल एडमिशन ले लेते हैं और तीसरे साल में आके ड्रॉप आउट कर देते हैं या फिर करियर स्विच करते हैं। बाद में इसको फैंसी वर्ड देते हैं, आई एम अ ड्रॉप आउट। अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो फैंसी वर्ड अच्छा लगता है, और जो कि चांसेस ज्यादा है फेल हो गए तो वही ड्रॉप आउट आपके लिए जहर बन जाता है, स्ट्रेस का कारण बन जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, शर्म आने लग जाती है, बाहर निकलना बंद कर देते हैं, करियर बनाना मुश्किल हो जाता है, सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, करियर का डिसीजन मार्क्स से नहीं, ब्रेन की कैपेबिलिटी से लेना चाहिए, ब्रेन की पावर को समझ के लेना चाहिए। सेकंड सबसे बड़ी गलती, पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बच्चे को गाइड करते हैं। अरे भाई आपने जब ग्रेजुएशन किया था तब ईरा अलग था, ईरा अब बिल्कुल अलग है। तब हो सकता है इंजीनियरिंग चलती होगी, तब सिविल इंजीनियरिंग काम करती होगी, आज भी करेगी, लेकिन उस लेवल के साथ आप चेक नहीं कर सकते कि मैंने ये किया था तो तुम भी ये कर लो, तुम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। एआई का जमाना है, डिजिटल ईरा है, ये बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो कि मेरे टाइम पे भी नहीं थे,
पेरेंट्स के टाइम पे भी नहीं थे, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मैं आपको एक रियल केस स्टडी बताता हूँ। हमारे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए जिनके बच्चे को क्रिएटिविटी बहुत पसंद थी। वो डिजाइनिंग के अंदर मास्टर था। मतलब उसके पास एक कॉपी थी जिसके अंदर क्या गजब के उसने कार्टून्स डिजाइन कर रखे थे। फादर कहते हैं यार क्या पड़ा है इसके अंदर, कुछ नहीं मिलना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा, लेगेसी बन रही है, मेरे साथ ज्वाइन कर लेना, बैठे बैठाए पैसा आएगा। और वही हुआ। फादर का फोर्स चला, बाप था, अथॉरिटेटिव पोजीशन में था, बच्चे को मानना पड़ा। सीए का किसी भी अटेम्प्ट में, किसी भी सेक्शन में वो बच्चा पास नहीं हो पाया। 3 साल ट्राई करने के बाद भी वो वहीं खड़ा था। और अब ये हालात थे, डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों उसको एज अ गिफ्ट मिली। और गिफ्ट किसने की? पेरेंट्स ने। क्या आपने उसकी रियल एबिलिटी चेक की? वही अगर उसको आप डिजाइनिंग में डाल देते, यूआई यूएक्स में डाल देते, या आप डिजिटल में डाल देते, आपसे ज्यादा पैसा कमाता। लेकिन तब पेरेंट्स को बात समझ में नहीं आई। तो आपको समझना पड़ेगा जो आपके लिए करियर बेस्ट रहा है, जब आपने वो डिसीजन लिया था, आज वो सही है मेरे लिए, ये नहीं हो सकता। करियर का डिसीजन इस हिसाब से नहीं लिया जा सकता कि क्या मेरे लिए तब उस समय बेस्ट था, आज मार्केट की क्या कंडीशन है, आने वाला ट्रेंड क्या है, और तीसरा मेरे बच्चे का ब्रेन का पावर क्या है, उसके बेस पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा। तो ये आप देख लीजिए कि आपने क्या करना है। मिस्टेक 3, सेफ करियर के चक्कर में अपने रियल इंटरेस्ट, अपने पोटेंशियल को इग्नोर करना। बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, नए करियर का कुछ नहीं पता। एक्चुअली में आपको नए करियर के बारे में नहीं पता। अब इतने डिमांडिंग करियर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, जैसे जैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स, वीडियो एडिटर्स, ऐसे ऐसे करियर्स आ गए हैं जिसके बारे में पता भी नहीं है। और पैसा 20-20 साल के बच्चे, 21-21 साल के बच्चे 8-8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप चाहे सेफ करियर में चले जाओ, अगर इंटरेस्ट है तो पैसे के बारे में अगर सोच रहे हो तो पैसा बेइंतहा है। ऐसे कितने सारे एमबीए स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है क्योंकि वो मार्केट फिट नहीं है। और आप अगर अभी गूगल सर्च करेंगे ना, जॉब्स बहुत सारी हैं लेकिन वो फिटमेंट प्रॉपर नहीं है। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हमने बनाए नहीं, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने स्किल डेवलप ही नहीं किया। तो स्किल पे सोचना जरूरी है। स्किल मतलब आपका इंटरेस्ट, आपका पोटेंशियल। 4th मिस्टेक, सोसाइटी क्या सोचेगी। दोस्त, क्या आपके आस पड़ोस वाले आपको खाना देके जाएंगे? कोई लेना देना नहीं है। और इतना फ्री कोई नहीं बैठा कि वो आपके बारे में सोचे। अरे आप बताओ ना, आप किसी और के बच्चे के लिए इतना सोचते हो क्या? शर्मा जी का बच्चा क्या कर रहा है, आपको फर्क पड़ने वाला है क्या? कितना फर्क पड़ जाएगा 1 मिनट के लिए? पूरे हफ्ते में अगर आपने 5 मिनट बात कर ली तो उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे ही आपके लिए दूसरे क्या सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस चक्कर में मत पड़ना कि मैं साइंस इसलिए ले लूं, कॉमर्स इसलिए ले लूं, अगर नहीं ली तो लोग मुझे ये समझेंगे कि मैं वीक हूं। ये बहुत बड़ी गलती है। इससे जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे, जितनी जल्दी रियलिस्टिक चेक ले लोगे कि दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये हम ही है जो हमें गलतफहमी है कि दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं। तो इससे बाहर आ जाओ, ये बहुत बड़ी गलती है। ये वर्ड कभी मत यूज करना कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे। 5वां ब्लंडर, अपने ब्रेन की कंपैटिबिलिटी को नहीं समझना। कंपैटिबिलिटी मतलब मेरे पास फोन है, मैं महंगे से महंगा अगर चार्जर ले आऊं, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन वो चार्जर इसके अंदर फिट ना हो, सी टाइप का ना हो, तो क्या चार्जर काम का है? क्या चेक करना पड़ेगा? इस चार्जर के साथ मोबाइल की कंपैटिबिलिटी, तभी वो चार्ज करेगा। इनफैक्ट वॉट लिखे आने लग गए। क्यों? कि अगर आप इतने वाट का यूज करोगे तो आपका जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो यानी कि चार्जर की क्वालिटी भी और कंपैटिबिलिटी भी चाहिए। मतलब आपका पोटेंशियल साथ में लर्निंग अगर मिल जाए तो आपका करियर फास्ट पेस से चलेगा और आप जल्दी अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ के सारे वो ड्रीम्स जिसके लिए आपने इतने सपने संजोए हैं। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तो एवरेज या बिलो एवरेज रह जाएंगे, यानी कि मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा। हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो फिटमेंट चेक करते हैं, जूता खरीदने जाते हैं तो चेक करते हैं कि हमारे पैर में फिट आ रहा है नहीं आ रहा, हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं नहीं कर रहे। अरे करियर सेलेक्ट कर रहे हो, समय दीजिए, अपने बारे में जानिए, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। आपके लिए मैंने गिफ्ट भी रखा है, एक 100 करियर की हमने वर्कबुक बना रखी है जो आपके लिए एकदम फ्री है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, बायो में उसका लिंक है, जाइए बुक को डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, कौन से करियर के लिए कौन सा ब्रेन चाहिए, वो दिया हुआ है। जाके डाउनलोड कीजिए, समझिए, बहुत सारे करियर्स हैं, समय दीजिए। मैं चाहता हूँ ये 5 गलतियां आप बिल्कुल ना करें। अपने बच्चे के साथ बैठिए, अगर आप खुद
एज अ स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो तो उसको डिटेल में समझिए, अपने माँ बाप के साथ बैठिए, इसको जितना समय देंगे ना उतने अच्छे आपके डिसीजन लाइफ के रहने वाले हैं। आप अपना पैसा बचाएंगे, अपने बच्चे का भविष्य बचाएंगे, दोनों को फायदा मिलेगा। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्त। और कौन से करियर के बारे में सोच रहे हो, हमसे कुछ हेल्प चाहिए, कमेंट कर देना। हमारी टीम कोशिश करेगी आपको टाइम पर रिप्लाई करने में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट।